बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक ऐसी अजीम शख्सियत के बारे में बात करेंगे जिनका इंतज़ार सदियों से मुसलमान कर रहे हैं। ये वो रहनुमा होंगे जो दुनिया में फैली हुई नाइंसाफ़ी, फितना और जुल्म को ख़त्म करके इंसाफ और अमन कायम करेंगे। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं इमाम महदी की आमद और उनके दौर की। इस्लामिक रिवायात के मुताबिक उनका ज़ुहूर क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक होगा और उनके ज़रिए अल्लाह दुनिया में इंसाफ का निज़ाम कायम करेगा। रिवायात में आता है कि इमाम महदी का असल नाम मोहम्मद होगा और उनके वालिद का नाम अब्दुल्ला होगा। उनका नसब सीधा मोहम्मद से जुड़ा होगा और वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फ़ातिमा की औलाद में से होंगे। अहादीस में बयान किया गया है कि उनकी पेशानी चौड़ी होगी और नाक बुलंद होगी। अल्लाह ताला उनको एक रात में ही रहनुमा बना देगा और फिर उनके ज़रिए दुनिया में इंसाफ फैल जाएगा। इमाम महदी की आमद से पहले दुनिया का हाल बहुत ख़राब हो चुका होगा। हर तरफ फितना, जंगें और नाइंसाफ़ी फैल चुकी होगी। लोग जुल्म और फसाद से तंग आ चुके होंगे और दुनिया में अमन नाम की चीज़ कम हो जाएगी। इसी मुश्किल दौर में अल्लाह ताला एक रहनुमा को ज़ाहिर करेगा जो लोगों को हक़ और सच्चाई की तरफ बुलाएगा। ये रहनुमा यानी इमाम महदी होंगे जो जुल्म के खिलाफ खड़े होंगे और दुनिया में इंसाफ कायम करेंगे। अहादीस के मुताबिक इमाम महदी का ज़हूर मक्का में होगा। शुरू में वो अपने आप को महदी होने का दावा नहीं करेंगे, लेकिन लोग उन्हें पहचान लेंगे और उनके हाथ पर बयात करेंगे। ये बयात काबा के पास होगी, जहां दुनिया भर से आए हुए लोग उनको अपना लीडर तस्लीम करेंगे। ये लम्हा इस्लामिक हिस्ट्री का बहुत अहम लम्हा होगा, जहां से इंसाफ का नया दौर शुरू होगा। रिवायत में ये भी आता है कि एक जालिम हुक्मरान इमाम महदी को ख़त्म करने के लिए एक बड़ा लश्कर भेजेगा, लेकिन जब वो लश्कर मक्का और मदीना के दरमियान एक मकाम पर पहुंचेगा तो अल्लाह के हुक्म से ज़मीन उस लश्कर को निगल लेगी। ये वाक़या दुनिया के लिए एक बड़ी निशानी होगा कि अल्लाह अपने नेक बंदों की हिफाजत करता है और जुल्म को ज़्यादा देर तक चलने नहीं देता। इसके बाद इमाम महदी का दौर शुरू होगा, जिसमें दुनिया में इंसाफ और अमन कायम हो जाएगा। ज़मीन अपनी बरकतें निकाल देगी, फसलें ज़्यादा होंगी और लोग खुशहाली की ज़िंदगी गुजारेंगे। लोगों के दरमियान नफ़रत कम हो जाएगी और मोहब्बत और भाईचारा बढ़ जाएगा। ये दौर इंसाफ और सुकून का दौर होगा, जिसका इंतज़ार सदियों से किया जा रहा है। इसी दौर में आसमान से ईसा भी नाजिल होंगे। वो इमाम महदी के साथ मिलकर सबसे बड़ा फितना यानी अल मसीह अद-दज्जाल का मुकाबला करेंगे। आखिरकार हज़रत ईसा ही दज्जाल को ख़त्म करेंगे और दुनिया में सच्चाई और ईमान का निज़ाम कायम हो जाएगा। अहादीस के मुताबिक इमाम महदी का दौर तकरीबन 7 साल तक चलेगा। इस दौर में दुनिया में इंसाफ और अमन इतना ज़्यादा होगा कि लोग पुरसुकून ज़िंदगी गुजारेंगे। ज़कात लेने वाला कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि लोगों के पास इतनी दौलत होगी कि सब खुशहाल होंगे। इस तरह इमाम महदी का दौर इस्लामिक हिस्ट्री का एक अजीम दौर होगा, जिसमें दुनिया जुल्म से निकलकर इंसाफ की तरफ आ जाएगी। ये हमें याद दिलाता है कि चाहे दुनिया में कितना ही अंधेरा क्यों ना हो, अल्लाह का निज़ाम आखिरकार सच्चाई और इंसाफ को ही गालिब करता है।